जी, अस्सलाम वालेकुम। एक और इंटरेस्टिंग रिव्यू के साथ, रिएक्शन के साथ, मेरा रिव्यू ऑन एक इंडियन प्रोग्राम जो कि जिसमें कि मैं भी मौजूद था, और जिसके सबसे पहले ये कि मैं एक चीज़ को हाईलाइट करना चाहता हूँ बिफ़ोर गोइंग टुवर्ड्स द मेन प्रोग्राम जिसके ऊपर कि ये प्रोग्राम हुआ। सबसे पहले मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करना चाहता हूँ इसकी, जो कि मैंने क्लिप बनाया, और उस क्लिप को मैं शेयर करना चाहता हूँ। फिर आप मुझे ये बताइएगा कि क्या मैंने कुछ गलत कहा, तो ये ज़रूर देखिएगा। आपके चेहरे पर ये मुस्कान मुझे समझ नहीं आई। बलोच लोगों पर वहां पर अत्याचार है, मुस्कान की जरूरत नहीं है। आप हंस क्यों रहे हैं, मुझे ये बताएंगे पहले। आपको हंसी का कारण क्या नजर आता है इसमें? ये इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि आप असलियत जानते हैं और डिफेंस में आपके पास कुछ नहीं है, तो हंस लो, तो हंस लो भाई। शुरू से ही हंसमुख हूँ, मुझे अगर कोई गोली भी मार दे तो मैं मुस्कुरा देता हूँ। मसला ये है कि अब और कुछ चीज़ नज़र नहीं आती। मेरे पड़ोसी, हम लोग पड़ोसी कहते हैं, वो पड़ोसी कहते हैं, मेरे पड़ोसी देश के लोगों को कुछ और चीज़ नज़र नहीं आ रही मेरे ऊपर तनकीद करने के लिए, क्योंकि मेरे जवाब तो सीधे सीधे होते हैं। तो अब उनको कुछ और नज़र नहीं आया, तो उन्होंने सीधा सीधा मेरी स्माइल पे अटैक करना शुरू कर दिया, जिसको कि मैं बड़ा सीरियस लेता हूँ, और मैं शुरू से ही ऐसा हूँ। कुछ लोग इनबिल्ट ऐसे होते हैं। मैं बात करते हुए भी मुस्कुरा रहा होता हूँ, मैं गाड़ी चलाते हुए भी मुस्कुरा रहा होता हूँ, मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। मैं जितना मर्ज़ी अंदर से तंग हूँ, दुखी हुआ हूँ, देवदास बना हूँ, मेरे मुंह पे मुस्कुराहट रहती है। ये इसको बर्दाश्त करें इंडियंस, इसको बर्दाश्त करें। मैं गुस्से में भी हूँ तो मुझे कई दफ़ा मुस्कुराहट आ जाती है। और इसके जो गवाह हैं वो मेरे बहन भाई भी हैं, एंड पीपल हु नो मी, और मेरे जो करीबी दोस्त हैं उनको भी इस चीज़ का पता है। और साथ में अल्लाह बख्शे मेरी वालदा कहा करती थी कि हर वेले हंसना रहना है तो मैं शुरू से ही ऐसा हूँ, और आई थिंक इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। किसी को जो मुस्कुराहट है वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इस्लाम में भी ये है कि जो मुस्कुराहट होती है वो सदका जारिया होती है। और क्योंकि आप जब किसी को देखते हैं, जब किसी से मिलते हैं, जब किसी से गुफ्तगू करते हैं, तो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होना दूसरे बंदे के लिए बात करने में आसानी पैदा करता है। और साथ में ये है कि वो इंग्लिश में भी कहते हैं कि स्माइल इट डज़न्ट कॉस्ट यू एनीथिंग। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि मतलब हंसना मना थोड़ी है, और ना ही मना होना चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये है कि मुस्कुराहट किसी का क्या लेके जा सकती है। मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि मैं जब इनके प्रोग्राम्स में होता हूँ तो मेरे चेहरे पे पूरी ज़िंदगी मुस्कुराहट रही है, और मेरे चेहरे पे उस वक़्त मुस्कुराहट होती है, और इनको तकलीफ़ होती है इस चीज़ की कि ये असल में ये चाहते हैं कि हम लोग जो प्रोग्राम्स में बैठे होते हैं, हम लोग उसमें ऐसे हाइपर हो के तो ऐसा एटीट्यूड अपनाएं जो कि इंडियंस जब देखें तो वो हमसे नफ़रत करना शुरू हो जाए, वो कहें कि ये पाकिस्तानी बहुत बुरे हैं और ये वो। ऐसी बात नहीं है। होता ये है कि जब इनके प्रोग्राम में अगर हम बुरे लगेंगे, अगर हम मुस्कुरा नहीं रहेंगे, पैड़ी बूथियाँ बना के बैठेंगे, तो ऐसे ग्रम्पी फेसेस बना के बैठेंगे, तो इट वुड लुक वेरी ऑड। तो अगर इनके प्रोग्राम में बैठे हुए मेरी मुस्कुराहटें निकलती हैं, तो उसकी वजह ये है कि आई एम ऑलवेज़ लाइक दिस, एंड आई थिंक इनकी ये कोशिश है कि मैं ऐसा ना रहूं, मैं मुस्कुराऊं नहीं, क्योंकि हॉरिबल फेस आना चाहिए पाकिस्तान से। अगर मुस्कुराता हुआ फेस आएगा तो इंडियंस ये समझेंगे कि पाकिस्तानी तो बड़े खुश हैं। तो इंडियंस ये नहीं चाहते, इंडियंस को ये अच्छा नहीं लगता। इंडियंस ये सुनना चाहते हैं कि पाकिस्तानी गमगीन है, पाकिस्तानी जो है वो खौफज़दा हैं हमसे, हमने उनकी छुट्टी करा दी है, उनके चेहरे पे मुस्कुराहटें ही नहीं हैं। वो सारे के सारे अब इस सारे किस्से में जो है वो अफसरदा हैं, तो वो पाकिस्तान जो है वो तबाह हो गया है, और इस तरह की चीज़ें ये चाहते हैं। लेकिन मेरी जब वहाँ पे मुस्कुराहट होती है तो वो सारे का सारा इनका जो प्रोपेगेंडा है, इसको दरम तख्ता हो जाता है इसका।
तो वो उनके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए मेरी मुस्कुराहट पे इतनी ज़्यादा तनकीद की जा रही थी। ये तो बात हो गई मेरी मुस्कुराहट की। अब प्रोग्राम पे आते हैं। प्रोग्राम में जो टॉपिक था इन्होंने वो ये था कि पिछले प्रोग्राम में इनको फोर्स हो गए थे ये इस वजह से क्योंकि मैंने खालिस्तान पे जो इंटरव्यूज़ किए थे 2, उसकी वजह से फिर इनको प्रोग्राम करना पड़ गया खालिस्तान पे, जिसमें कि मुझे ही बुला लिया। अब ये हुआ कि अब इन्होंने उसी नैरेटिव को काउंटर करने के लिए इन्होंने बलूचिस्तान पे प्रोग्राम शुरू कर दिया। एक पुरानी एंशंट कोई मेरा लगा 4-5 साल पुरानी वीडियो उठा के जिसमें कि एम्बुश हो रही है पाकिस्तान आर्मी पे, और उस वीडियो को इन्होंने चला के तो उसके ऊपर प्रोग्राम कर दिया अपने लोगों को खुश करने के लिए कि देखें हम लोग बड़ा काम कर रहे हैं, हम लोग बड़े पैसे लगा रहे हैं बलूचिस्तान में, और बलोचों को जो हम पैसे दे रहे हैं उसका हमें सिला मिल रहा है, और वहाँ पे देखें ऐसी ऐसी खबरें आ रही हैं वहाँ से। तो ये सारी बातें की गई, और इस हवाले से मैं फिर आपको मज़ीद ये है कि क्लिप में आपको दिखाता हूँ कि वो क्या बातें हुई। मेरा आपसे सवाल है कि क्या आप एक्चुअली मानते हैं जो कश्मीर में फ्रीडम फाइटर्स हैं और बलूचिस्तान में टेररिस्ट हैं सर, क्या ये आप मानते हैं? पूरी दुनिया नहीं मानती। मेजर गौरव वालिया, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया मानती है इस चीज को कि दुनिया का छोड़ दीजिए सर, दुनिया का छोड़ दीजिए, हम जानते हैं, सुनिए, दुनिया आपके लिए सिर्फ चाइना है, दुनिया आपके लिए चाइना है। सुनिए, हमें दुनिया का राज मत बताइए राजा फैसल। आप क्या मानते हैं? हुआ ये कि जब इन्होंने ये बात की बलूचिस्तान की जो इन्होंने बात की, और फिर आपकी जो फुटेज है, चले मान लिया ये कोई नई फुटेज है, ठीक है। पहले आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि पूरी दुनिया में और कोई मीडिया हाउस नहीं है। वेल, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे मुबारकबाद देने दे रिपब्लिक को कि उनके यहाँ ऐसी फुटेजेस पहुंच आती हैं, और मेजर गौरव वालिया ये क्रेडिट आपको जाता है क्योंकि आपके दोस्त बैठे हुए हैं उधर। नहीं सर, ये फुटेज सबके पास है, बना के ये है फुटेज है आपके पास भी होंगे, अपना फोन उठा लीजिए सर। खुश होना बनता है। नहीं, मैं खुश नहीं हो रही हूँ। पहली बात मैं एक चीज क्लियर कर दूं, किसी भी देश की आर्मी को पिटते हुए देखकर हिंदुस्तान को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हम आर्मी का सम्मान करते हैं, पहली बात। लेकिन आपकी आर्मी उसमें पिट रही है, मैं उसमें क्या कहूँ। दूसरी बात ये दहशतगर्दी आपकी 2015 में जो 18 इंडियन फौजी मारे गए थे, उनका क्या बना था? फिर मार्च मैं बताता हूँ क्या बना था। बात है जो 17 मारे गए, सुनो, 4 दिन लगे लाशें ढूंढने में। राजा फैसल कहां से मिली थी? राजा फैसल वो कहां से मिली थी? राजा फैसल, सलाला चेक पोस्ट पर जब अमेरिकन जो कि आपके सबसे बड़े नॉन नेटो एलाय थे, उन्होंने पूरी सलाला चेक पोस्ट पे 25 पाकिस्तानी फौजी मारे थे, उस दिन का क्या है जवाब? घुस के मारा था अंदर, पहली बात तो ये कि हम क्या हुआ? अच्छा, दूसरी चीज अब सुन लो, पहली बात तो ये सुन लो, एक पहली दूसरी बात नहीं, यहाँ पे पहली वो हमारे नॉन नेटो एलाय नहीं थे, हम उनके नॉन नेटो। आपका रेमंड डेविस CIA का कॉन्ट्रैक्टर, वो लाहौर में कश्मीरियों की आप लोग क्या कर रहे हो? टीवी पे मैं थ्रेट दे देता हूँ, जाके कोर्ट पे दिखाना, यूं करके असाइलम मिलेगी। सबसे पहले ये इसी पे बात कर लेते हैं। जो बिलाल बलोच हैं, मैं उनकी कदर करता हूँ, उनकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन ये वो फ्रांस में बैठे हुए हैं। अब मुझे इनके बारे में पता नहीं था, लेकिन क्या हुआ कि इस प्रोग्राम के बाद इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और इन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे एक चीज़ आप बुरी लगी, तो मैंने प्रोग्राम में भी ये चीज़ कही थी कि आपने गलत समझा। हुआ ये कि मैंने इनको प्रोग्राम में फिलबदी ये कह दिया कि तुम हराम का पैसा लेते हो, रॉ से पैसा लेते हो, और उस पैसे पे तुमने अपनी शक्ल देखी है कि हराम खा खा के क्या हो गए। इट्स कॉमन इन पाकिस्तान, क्या बल्कि इस्लाम में भी ये है कि जब आप हराम खाते हैं तो आपकी शक्लें जो हैं वो बदल जाती हैं, क्योंकि आप जो कुछ खाते हैं उसका असर आपकी शख्सियत पे होता है। तो वो उस तनाजुर में मैंने कहा, लेकिन शायद इन्होंने ये समझा कि मैंने ये कहा कि अपनी शक्ल देखो। तो वो फिर इनकी जब मुझे कॉल आई तो इन्होंने कहा कि मैं बड़ा हर्ट हुआ। मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, आप मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। ये बलूचिस्तान से हैं बेसिकली, लेकिन क्या है कि वो वहाँ पे बैठे हुए हैं फ्रांस में, और फ्रांस में बैठे हुए हैं, और वहाँ से बेसिकली ये अपीयर हुए इंडिया के पैनल से, इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान के ऊपर बात करने के लिए, BLA के ऊपर बात करने के लिए।
तो देखें हमारे इनके साथ प्रॉब्लम्स हैं। बलूचिस्तान में जो कुछ भी हो रहा है वो प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन ये है कि मैं आपको यहाँ पे ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जो कुछ भी है हम लोग ये, जैसे वो जुमा खान मरी थे मॉस्को से, उन्होंने पाकिस्तान का परचम दोबारा से लहरा दिया था, जैसे जितने भी ये लोग बाहर बैठे हैं, इंडिया को इस चीज़ की ख़बर होनी चाहिए कि ये जितना मर्ज़ी इस चीज़ पे प्रोपेगेंडा करने की कोशिश करते रहें, एंड ऑफ द डे जो मुसलमान होते हैं वो उनमें एक जो चीज़ होती है वो कभी भी नहीं जाएगी, और वो ये है कि हम लोग दोबारा मिल जाएंगे। हम लोग भाई हैं आपस में, हम लोग ये जो हमसे रूठे हुए भाई हैं हमारे, ये फिर दोबारा से हमारे साथ मिल जाएंगे। फिर इंडिया वाले क्या करेंगे? फिर इंडिया वाले किसको ढूंढेंगे? कहाँ से ढूंढेंगे किसी को? तो ये मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और बिलाल साहब से फिर मेरी बड़ी तफसीली बात हुई इस मौजू पे। हमारे व्यूज़ एक दूसरे से नहीं मिलते, लेकिन मैंने इनसे ये कहा कि व्यूज़ ना मिलना एक दूसरे के साथ, इट डज़ंट मीन दैट वी शुड स्टॉप टॉकिंग टू ईच अदर। मैंने इनके साथ बात जारी रखी और मैंने इनसे ये कहा कि कभी मेरा व्हेनेवर आई कम टू यूरोप तो आई वुड ट्राई टू मीट यू। तो मेरी कोशिश ये होगी कि जब भी अगर मेरा फ्रांस चक्कर लगा तो मैं इनसे ज़रूर मिलूँगा, हर सूरत मिलूँगा, और इनसे बात करना बनता है। जो कुछ मर्ज़ी है वो हमारे भाई हैं, इंडिया को भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। तो लिहाजा ये बात हुई इनसे। उससे थोड़ी सी पहले जो बात हुई, मेजर गोरोबारिया ने ये कहा कि सलाला चेक पोस्ट पे क्या हुआ था। उससे पहले जो मैंने बात की वो मैंने कहा कि 2015 में जो आपके मानीपुर में 17 लोग मरे थे, उसका क्या बना था? तुम ये वीडियोस कर रहे हो, लेकिन उन वीडियोस को उठा के लाओ ना। वो साथ में मैंने उनसे ये कहा कि आपको याद होगा कि इस साल मार्च, ये तो एक गलवान वाला एक किस्सा हुआ ना, जिसमें कि इनके 20 मान रहे हैं, लेकिन 50 से ऊपर लोग इनकी आर्मी के मरे हैं। तो इससे पहले इनकी आर्मी के जो 18 लोग थे वो मार्च 2020 में, इसी साल मार्च में इनके बंदे मरे, और फ़ौज के बंदे मरे इनके, और फ़ौजी मरे। और क्या हुआ कि 4 दिन लगे जंगल में से उनकी लाशें ढूंढनी। एक की लाश उधर थी, एक की उधर थी, एक की उधर थी। ये किसने मारे थे? नक्सल्स ने मारे थे। उनके ऊपर तो ये बात करना नहीं चाहते, फिर जब मैंने ये कहा ना, तो फिर ये कहते हैं ओ सलाला इंसिडेंट हुआ था, अमेरिका ने मार दिए थे, आपने उसका क्या किया? फिर रेमंड डेविस ने मारे थे, उनका क्या किया? वो 100 सुनार की एक लोहार की वाला किया हमने उनके साथ, एक लोहार की वाला। वो टक 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 जो करते रहे ना, हमने एक ही हथौड़ा मारा, तबाह बर्बाद कर दिया उनको। निकल रहे हैं ना, छुट्टी होगी अमेरिकन्स की, सारे बदले ले लिए, सारे के सारे बदले ले लिए, जलील करवा के यहाँ से निकाला है। निकल रहे हैं ना, वापस जा रहे हैं। किसने किया है? जाके पूछे उनसे। CIA को पता है, CIA को उस वक़्त से पता है जिस वक़्त से उन्होंने रियलाइज़ किया कि दैट्स इट, हम लोग यहाँ पे नहीं लड़ सकते, किसी सूरत नहीं लड़ सकते। इस वजह से उन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि डू व्हाटएवर यू नो वांट टू डू, लेकिन ये है कि डोंट मैस विद पाकिस्तान। ISI के साथ पंगे नहीं लो, क्योंकि फिर आपको पता है कि ISI ने अपने मुल्क की सरहदों को इंटरनली एंड एक्सटर्नली कैसे सेव करना है, तो वो पाकिस्तान ने किया है। और इसी वजह से वो फिर अमेरिका को यहाँ से दफ़ा होना पड़ रहा है। और वो जिस तरीके से दफ़ा हो रहा है वो सबके सामने है। वो जो यहाँ पे दोस्त धांधली करके बैठा हुआ था और कोशिश उसकी ये थी कि इंडिया को वहाँ पे सेटल करवा दे, कुछ भी नहीं हो रहा। निकल रहे हैं। तो ये हमने बदला लिया और सारे के सारे बदले ले लिए। और ये इस चीज़ का गोरोबारिया को पता है, और गोरोबारिया को इन चीज़ों के ऊपर भी बात करनी चाहिए कि हमने कैसे निकाला उनको, ठीक है, और कैसे बदले लिए। तो आइंदा से अगर कोई हमें ये रिमाइंड करवाने की कोशिश करे कि उन्होंने ये किया था और वो किया था और वो किया था और ये किया था, देखें, एक वक्त होता है रिस्पॉन्स का, बंदा रिस्पॉन्स करता है, एक वक्त होता है रिएक्शन का। रिस्पॉन्स ये होता है कि अगर कोई सामने से कोई चीज़ आ रही है तो मैं अपने आप को यूँ हटा लूँ और वो गुजर जाए, ये होता है रिस्पॉन्स, ये मेरा रिस्पॉन्स है। लेकिन अगर कोई सामने से चीज़ आ रही है और मैं मुक्का बना के उसको सामने से मारूं, वो होता है रिएक्शन। दैट वुड बी माय रिएक्शन। रिस्पॉन्स में
आपको नुकसान नहीं होता और नुकसान होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। जो रिएक्शन होता है उसमें नुकसान होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो पोस्ट 9/11 जब अमेरिका बहादुर हमारे पड़ोस में आके बैठ गया तो उसके बाद पाकिस्तान को बड़े रिस्पॉन्स करने पड़े। रिस्पॉन्डेड रिएक्शन नहीं दिए, रिएक्शन एंड पे दिए। अब ये रिएक्शन है ना, अब अमेरिका जो है वो छुट्टी कर गया, इधर छुट्टी हो गई अमेरिका की। किसकी वजह से? पाकिस्तान ने, ISI ने की छुट्टी उसकी। तो ये बात हुई उस पर। बाकी बलूचिस्तान की जो फुटेज है उसका जिक्र करना, वो पुरानी फुटेज थी, एवरीवन टॉक्ड अबाउट इट। लेकिन मैंने उनसे कहा कि मैंने कहा चलें फ़र्ज़ किया मान लेते हैं आपके पास आ गई, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि एक ही चैनल है रिपब्लिक जिसके पास आ गई है और उसने ये चला दी है। और फिर मैंने उनसे कहा, मैंने कहा कि आपको तो वो, फिर मैंने टॉन्टिंगली इनसे ये कहा कि मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आपको कि आपको ये वीडियो आ गई, और साथ में ये है कि इसका सेहरा जो है वो आप सारा क्रेडिट जो है वो गौरव वारिया को दें, क्योंकि ये अपने प्रोग्राम्स में बैठ के ये कहते रहते कि मैं BLA के साथ मेरे लिंक हैं और मैं उनके साथ अटैच्ड हूँ, और BLA ये और BLA वो, और बलोचों के साथ ये मेरे नंबर पड़े हुए हैं मेरे फ़ोन में। तो मैंने कहा कि इनको व्हाट्सएप कर दिए किसी ने, तो वो फिर उस पर कह रहे थे ये क्या, हाँ यही बात होती है ना। तो ये सारी चीज़ें थी जो कि इस प्रोग्राम में डिस्कस हुई। और साथ में ये है कि मेरा शुरू में इनसे ये कहना कि इनका ये सवाल कि जो कश्मीर है उसकी वो हुर्रियत की तहरीक है, मैंने कहा अब तो पूरी दुनिया मान रही है, अमेरिकन्स भी मान रहे हैं। अमेरिका के जो कांग्रेस के लीडर्स हैं, जो सेनेट के लीडर्स हैं, वो आपसे कहते हैं कि हमें आने दें और कश्मीर का विज़िट करने दें। फिर आपको बारहा लेटर्स आते हैं कि इनकी तरफ से, यूरोपियन यूनियन की तरफ से, कश्मीर के ऊपर, कश्मीर को हाईलाइट करने के लिए। फिर इस बारे में ब्रिटिश जो पार्लियामेंट है उसमें बात होती है। फिर पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है। फिर आपको इरानियंस की तरफ से शट अप कॉल मिलती है। आपको और कितने प्रूफ चाहिए भाई? पूरी दुनिया इसके बारे में बात कर रही है, तुर्की बारहा बात कर रहा है, हर तरफ से आपके ऊपर बात हो रही है। वो उनकी हुर्रियत की जो आज़ादी की जो जंग है वो उसको इंडोर्स करते हैं। और साथ में आपने जो ये बलूचिस्तान का कहा कि ये बलूचिस्तान को आप टेररिस्ट समझते हैं, तो मैंने कहा समझता हूँ, मैं नहीं समझता, पूरी दुनिया समझती है। कैसे अमेरिकन्स ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो BLA टेररिस्ट हैं, फिर साथ में ब्रिटिश ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो BLA वाले टेररिस्ट आउटफिट है, फिर पाकिस्तान ने किया हुआ है। फिर आप किसी भी कंट्री को ले लें, मेजॉरिटी ऑफ द कंट्री, सऊदीज़ ने किया हुआ है, सब ने किया हुआ है, सब ने उनको डिक्लेयर किया हुआ है कि वो बेसिकली वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है और उसको फंडिंग मिल रही है इंडिया से। तो उसके सबूत जो है वो कुलभूषण यादव की शक्ल में हमारे पास मौजूद हैं, जिसकी कि इनको बड़ी तकलीफ़ है आजकल। तो ये सारी बातें थी करने वाली। और इस प्रोग्राम में ये सारी की सारी जो नैरेटिव लेके आए थे, नैरेटिव नहीं बिकने देंगे भाई, अब आपका नैरेटिव नहीं बिकेगा। हमने सामने खड़े होकर सीधे सीधे आपको जवाब देने हैं। ये जो आप शक्लें बनू के उधर बैठ के आके तो अजीब अजीब तरीके की नैरेटिव लेके आते हैं ना, तो वो आपको समझ होनी चाहिए कि आगे से आपको क्या रिस्पॉन्स मिलेगा। और एंड पे मैं दोबारा से बिलाल बलोच साहब जो कि बैठे हुए हैं, मैं उनके बारे में बात कर दूं। उन्होंने मुझसे ये कहा कि आपने मुझे बदशक्ल क्यों कहा। मैंने कहा मुझसे गलती हो गई, आप बड़े खूबसूरत हैं। मैंने कहा आप मुझसे खूबसूरत लग रहे थे टीवी पे बैठे हुए। मैंने कहा कि बिलाल भाई मैं माजरत करता हूँ आपसे अगर आपके दिल को लगी है, तो मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं किसी भी इंसान को कमतर समझता हूँ। मैंने कहा कि मैंने वो तो सिर्फ़ और सिर्फ दूसरे कॉन्टेक्स्ट में बात की थी कि हराम खा के शक्लें देखे कैसे हो, क्योंकि दैट इज़ समथिंग कि वो मैंने कहा अदरवाइज़ अगर हैंडसमनेस देखी जाए, शक्ल देखी जाए और ये वो, तो मैंने कहा आप मुझसे खूबसूरत ही होंगे। फिर मुझे यही कहना पड़ गया। फिर ये कि वो बड़े खुश हुए और वो कहते हैं नहीं सॉरी मैंने आपको असेस की गलत किया। तो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, आप जो कुछ भी है हमारे डिफरेंसेस हैं, लेकिन हम लोग भाई हैं आपस में, और इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि बैठ के हम लोग बात करेंगे आपस में। और ये इंडिया को भी ख़बर होनी चाहिए इस चीज़ को, इंडिया को पता होना चाहिए। जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लो बच्चू, एक दिन आएगा कि ये जो जिनको तुम पैसे दे दूँ के आगे पीछे हमारे ख़िलाफ़ बैठाने की कोशिश करते हो बच्चू, एक दिन आएगा इनको हम अपने साथ बैठाएँगे।
मैं तो जिस दिन भी बैठे मैं यही वाला कैमरा जो सामने मेरे लगा हुआ है यही लगा के मैं इनके साथ प्रोग्राम करूँगा और फिर मैं भेजूँगा और फिर मैं बताऊँगा कि हाँ जी किधर गए तुम्हारी इन्वेस्टमेंट, बड़े बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगाए सेट होने के लिए अफ़गानिस्तान में और साथ में बलूचिस्तान में ये सारी तहरीक चलाने के लिए, किधर गई बच्चू। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो है ना वो एक टाइम आने पे ना इन पे डिस्कशन होगी और इनको पता नहीं। मैं यहाँ पे एक और चीज़ बताना ज़रूरी समझता हूँ कि टोटल जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो डबल फिगर में हैं, ट्रिपल फिगर में भी नहीं है। लाइक दे आर अराउंड 38 to 39 लोग जो कि इंडिया वाले अपने पेरोल पे रखते हैं और उनसे ये बात करवाते हैं। और ये मैं बड़े वसूख के साथ आपसे बात कर रहा हूँ। और साथ में ये है कि उनमें से तकरीबन 10 से 12 लोग ऐसे हैं जो कि इन टच हैं, दे वांट टू गेट बैक टू पाकिस्तान विद स्पेशल टर्म्स, जिसमें कि वो फिर अपनी उनकी टर्म्स हैं वो इस पर बार्गेन करना चाहते हैं, बार्गेन इन अ सेंस कि वो कुछ उनके मुतालिबात हैं और उन पे बात हो रही है एंड दे वांट टू गेट बैक। और उनको पता है कि अल्टीमेटली पाकिस्तान इज़ देयर कंट्री, बलूचिस्तान पाकिस्तान, दे कैन नेवर थिंक ऑफ इट। और उसकी वजह यह है कि 32 अजला में से मतलब 4 या 3 अजला में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बाकी सारे जो हैं वो किधर जाएंगे फिर? क्या 4 ज़िलों का तुमने अपना कंट्री बनाना है? शर्म आनी चाहिए। और साथ में ये बाकी जो हैं वो मुल्क के लिए जाने दे रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जान दे रहे हैं। और वो वहाँ पे क्योंकि मैंने इस पे लिखा भी है गुड गन्स ऑफ बलूचिस्तान के नाम से। अगर आप गूगल करें गुड गन्स ऑफ बलूचिस्तान, साथ में राजा फैसल ज़रूर लिख लीजिएगा। लेकिन मेरा ख्याल है किसी और ने इस पे लिखा भी नहीं, मैंने लिखा गुड गन्स ऑफ बलूचिस्तान। वो आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा, पढ़ने वाली चीज़ें ज़रूर पढ़िएगा। और बिकॉज आई पर्सनली went there and I got to know about few things। और उस पर मैंने बहुत पहले लिखा था, आई थिंक 3 साल पहले लिखा था। तो ये ज़रूरी है आपके लिए देखना, वो भी आप देख लीजिएगा। और बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया, मेरी स्माइल भी बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया। और हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसना सदका जारिया है। और एक दूसरे को ये पैड़ी बूथियाँ ना दिखाया करें, मुस्कुरा के दिखाया करें एक दूसरे को। खुश रहें।